कहना धन निरंकार जी। आज भावनगर में आके आप सबके दर्शन करके बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कैसे पिछले कुछ घंटों से जहाँ सत्संग का आनंद ले रहे हैं सभी, और क्या जो जो एक एक बच्चे के मुंह से, बड़े के मुंह से, बुजुर्ग के मुंह से, युवा के मुंह से, चाहे कोई भी भाषा रही, हिंदी रही, अंग्रेज़ी रही, गुजराती रही, मराठी रही, तो जो जो भी सुना सभी का संदेश क्या था कि ये एक इंसान अपनी असली पहचान कर ले। ये आत्मा इस शरीर में है, पर ये शरीर को ही मान लेती है सच्चाई, जबकि सच्चाई तो ये है कि ये शरीर ने तो कुछ साल जीने हैं और फिर ये शरीर का साथ छूट जाएगा, पर इस आत्मा की यात्रा तो लंबी है। तो ये जो परमात्मा है उसको चाहे हम किसी भी नाम से संबोधित करें, जहाँ आस्था है, ये वही परमात्मा है जो एक कुरुक्षेत्र के मैदान में ये विराट स्वरूप के नाम से था, या ये अभी निराकार के रूप से इसको भगवान, अल्लाह, किसी भी नाम से हम जैसे आस्था रखते हैं, बुलाते हैं, पर ये मूल बात तो ये है कि ये आत्मा इस परमात्मा से आई है। ये जो मालिक है इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, और ये तभी हो सकता है जब हम ये अपना जीवन, इसकी ये लड़ियाँ चल रही हैं जीवन की, ये सांसें हैं हमारे पास, तो ये संभव हो जाता है, क्योंकि जीते जी ही इसकी प्राप्ति होती है, इसको जाना जाता है। तो अभी वो सुनहरा अवसर हमारे पास है, नहीं तो जब ये सांसें ख़त्म हो जाएंगी, जब ये लगता है कि बचपन में कि अभी तो उम्र बहुत है, इसकी प्राप्ति बाद में कर लेंगे, ये भक्ति वाला जीवन बाद में शुरू करेंगे, फिर युवा अवस्था में भी ये टाल दिया जाता है अगर, तो ये भी कोई गारंटी नहीं है कि बुजुर्गी तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना, क्योंकि किसके कितने श्वास हैं ये तो किसी को भी नहीं पता। तो हर हाल में, हर पल में इस परमात्मा को जानने के बाद अगर इसे शुक्रिया करेंगे तो वो ही हर पल को हमारा सुनहरा बना सकेगा। कि कैसे हम अगर इंसान हैं, इस संसार में आए हैं, तो अपने जीवन को एक ऐसा रूप दें, एक ऐसी चाल चलें जो सच में एक मानव वाली चाल होती है, क्योंकि ये सिर्फ तन मनुष्य वाला है, तो भाव अगर ना हो, एक मानवीय गुण ना हो, ये एक ह्यूमन वैल्यूज़ ना हो, तो मनुष्य के तन में आए तो ज़रूर हैं, पर फिर भी मनुष्य नहीं है। अगर ऐसा होता कि हर इंसान जो इंसान बन के आया है, तो ग्रंथों में ये ना लिखने की ज़रूरत पड़ी होती कि मनुर्भव, कि मनुष्य बनो, तो मनुष्य तो है ही। जैसे अगर कोई जानवर होता है, किसी कुत्ते को नहीं बोला जाता कुत्ते बनो, किसी बकरी को नहीं बोला जाता बकरी बनो, तो क्यों मनुष्य को कहा जा रहा है? क्योंकि बाकी सब जो भी इस संसार में है, इस प्रकृति का हिस्सा है, वो सब अपना कार्य बिल्कुल ठीक तरह कर रहे हैं। उसको इस मालिक ने जो कार्य करने बनाया है तो वो यही कर रहे हैं। सिर्फ इंसान ही है जो अपनी आंखें बंद कर लेता है इस सच्चाई से, और संसार में आने के बाद इस संसार की चकाचौंध में, इस माया में इतना घुल जाता है कि अपना असली मकसद ही भूल जाता है कि किस वजह से आए थे इस संसार में। तो जब एक अपनी पहचान हो जाती है इस परमात्मा की पहचान द्वारा, तो पता चलता है कि हमारा असली मूल क्या है। तो जब ये पता लगता है तो हर पल हम इस निराकार के एहसास में रहते हैं। फिर हर पल में एक जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमारा एक ऐसा कार्य है जिसका एक नतीजा हम अपने आप को भी बेहतर करेंगे, और
आसपास के, ये पूरे अपने मोहल्ले में ही नहीं, अपनी पूरी शहर में नहीं, इस पूरी दुनिया में एक वरदान का स्वरूप बनेंगे कि कैसे अगर हम अपने दिल में प्यार रखें, नफ़रत ना करें, अगर अपने दिल में एक करुणा वाले भाव रखें, अपने दिल से हम तंग दिली हटा दें और विशाल कर लें अपने दिल को। अगर हम ये सोचें कि अगर किसी व्यक्ति ने हमें कुछ कह दिया है तो हमने उल्टा उसको बुरा नहीं कहना क्योंकि उसने हमें बुरा कहा है, बल्कि उस समय वो मोमेंट तो बहुत ही कठिन होता है, वो अवसर, वो पल, तो उस समय हमें कैसे प्यार से अपने आप को कंडक्ट करना है, पेश आना है उससे, ये चीज़ तो हमें हर पल अपने अंदर जब ढालनी है, जब वो हमारा चरित्र ही बन जाएगा, तो ऐसे समय में भी हमें बिना किसी एफर्ट के, बिना कोई विशेष जोर लगाकर ऐसा अपना स्वभाव का ये रूप निकलेगा, क्योंकि फिर वो जब एक स्वभाव बन ही जाता है, ये दिल में उस तरह से हम दूसरों का भी आदर करते हैं, दूसरों को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि हो सकता है कोई उस समय उसके टेंशन चल रही हो, कोई परेशानी से गुज़र रहा हो, इसीलिए उस अगले व्यक्ति ने हमें कुछ ऐसा कह दिया। तो जब हम ऐसा सोच के हर बात को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ उसको प्यार ही देते हैं, तो हमारा जीवन वाकई ही एक मुबारक जीवन बनता है। कैसे हम ये देखें कि ये संसार में चाहे कोई किसी भी कल्चर का है, कैसा भी खाना खाता हो, कैसे वस्त्रों का एक सुंदरता से अपने शरीर को सजाया, कैसा भी वो एक भाषा का प्रयोग करता है, हमें उससे उस वजह से नफ़रत नहीं करनी क्योंकि ये हमारे जैसा नहीं है, बल्कि ये तो वो बात हो गई कि हर एक की अपनी खुशबू है, हर एक की अपनी सुंदरता है, हर एक से कुछ ना कुछ सीखा जाता है। तो ये यूनिफॉर्मिटी की तरफ ना जाएं, बल्कि यूनिटी की तरफ जाएं कि ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है कि कैसे हमने एक एकत्व का प्रतीक इस संसार को अगर बनाना है तो शुरुआत हमें पहले खुद से करनी है। कैसे हर एक में हमने फिर भेदभाव नहीं करने, हर एक से वो एक समदृष्टि वाली निगाह कि कैसे हमने हर एक को देखना है कि सब अपने हैं। जब ये परमात्मा का ही पता चल गया, ये पिता का पता चल गया, तो फिर इस पिता के तो सभी बच्चे हैं, तो कोई फिर जाति पाति ऊंच नीच कोई ऐसी बात ही नहीं जो एक इंसान को दूसरे इंसान से ये दूरियां बनाने को कहें। फिर कोई वजह नहीं रह जाती कि हम अपने मनों में दीवार बना लें। हमारा सारा फिर ये फोकस एक ये दीवारें गिराने में रहना चाहिए कि कैसे हम प्यार के पुल एक मन से दूसरे मन तक बनाएं, कैसे हम एक ह्यूमैनिटी को जोड़ें, कैसे हम अपने जीवन को संवार लें, कैसे हम हर तरफ एक ऐसा एफर्ट करें कि दूसरे का भी जीवन हमारी वजह से कोई आराम मिल सके, उसको हमसे मिलने के बाद किसी व्यक्ति को ये लगे कि इस इंसान से मिलके अच्छा लगा, इसके गुण जो हैं हमें भी अपनाने हैं। फिर कैसे हम हर एक को एकता का मैसेज सिर्फ बोल के नहीं बल्कि अपने जीवन में अपने कर्मों द्वारा ऐसे पहुंचा सकते हैं, ये अमन, भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, फिर एक हार्मनी इन वननेस वाली बात कि कैसे हमने एक दूसरे का सहयोग करना है, कैसे हमने इस संसार को फिर एक आए तो हैं अपनी जिम्मेवारी भी निभानी है, परिवार के लिए भी, या जो भी कभी बचपन में स्कूलिंग, बड़े होके कॉलेज, फिर अपना एक गृहस्थी का उस तरह से एक कामकाज, जैसे भी परिस्थिति जीवन में है, तो वो सब तो करना है, वो तो ड्यूटी है, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो हमारा कर्तव्य है, उसको ज़रूर निभाना है, पर इस दुनिया में खो नहीं जाना।
ये सब करते हुए भी एक भक्ति भरा जीवन उसको जीना है। जैसे एक उदाहरण, एक अगर कोई हमारा प्रिय मित्र है तो उसके बारे अगर हम सोच रहे हैं तो हमें कोई सोचने के लिए अलग विशेष समय नहीं निकालना है। उसके लिए हमारे अच्छे भाव, अच्छे विचार, अच्छी सोच